स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास टीवी में। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने पहले सबसे वो स्थान देखे हैं जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ और विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था उनके बारे में भी लिखा हुआ है। इन्हें पहले देखते हैं। झांसी से जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से अजीमुल्ला खान ने, फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह ने, लखनऊ से लियाकत अली तथा बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। अब देखते हैं पहला प्रश्न। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है कि भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। बिल्कुल गलत। ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ये भी गलत है। चर्बी वाले कारतूस को प्रारंभ करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि चर्बी वाले कारतूस को प्रारंभ करना। तो क्या हुआ था कि जो ब्राउन रेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने शस्त्रागार में इकट्ठा की, लेकिन जो उसमें कारतूस पड़ती थी उस कारतूस में कारतूस को दांत से काटकर खोला जाता था, और खोलने के लिए जो चीज़ थी उसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ और सैनिकों ने मना कर दिया। तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? तो प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो मंगल पांडे थे बलिया। बलिया कहाँ है? यूपी। बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था? फांसी दे दी गई थी। ठीक है। चौथा प्रश्न, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किसने किया था? ऑप्शन नंबर एक कुंवर सिंह ने। अब बिहार में कहाँ से किया था? तो बिहार से किया था इन्होंने जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। ठीक है, जगदीशपुर से किया था। पांचवा प्रश्न, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ से किया था। ठीक है। छठा प्रश्न, 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम किसने बलिदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। ठीक है। सातवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में कौन था गवर्नर जनरल? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है। आठवां प्रश्न, 1857 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उसमें? लॉर्ड पॉमस्टन। कौन थे? लॉर्ड पॉमस्टन थे प्रधानमंत्री। ठीक है। अब नौवां प्रश्न देखें, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बीडी सावरकर। बीडी सावरकर साहब ने कहा था। 10वां प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। 11वां प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। अब महारानी लक्ष्मी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें मनु भी कहा जाता है और इन्हें छबीली भी कहते थे। ठीक है। 12वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी पील आयोग। ये गलती से पीला आयोग लिख गया है, लेकिन ये पील आयोग है। ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, नाना साहब ने लिया था। नाना साहब ने कहाँ से लिया था? तो इन्होंने कानपुर से लिया था। ठीक है। अब बात करें कि लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने झांसी से शुरुआत की थी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मंगल पांडे, तो इनके बारे में तो आपको पता ही है, इन्होंने ही शुरुआत की थी। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। 14वां प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी ये घोषणा? ये की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 में। 15वां प्रश्न,
1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो बताइए सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, एस एन सेन सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? देखिए कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून किया गया था। अब देखिए इनका एक नाम है बहादुर शाह जफ़र कहते हैं। ठीक है। अब जफ़र क्यों कहते हैं? क्योंकि जफ़र नाम से क्या करते थे? जफ़र नाम से कविताएं लिखा करते थे, इस कारण इन्हें जफ़र भी कहते थे। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो कौन था यहाँ इलाहाबाद में? तो लियाकत अली साहब यहाँ के नेता थे। जो विद्रोह हुआ था 1857 में, लियाकत अली साहब के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। 18वां प्रश्न। 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? तो क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कहता है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ह्यूरोज की जब भी बात आए तो लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। ठीक है। 20वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफ़र। देखिए यहाँ जफ़र नाम आया है। ठीक है। 21वां प्रश्न। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। ठीक है। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए असफल होने का जो कारण था वो था जो आपसी तालमेल नहीं था। ठीक है, और एक अच्छे नेता की कमी भी थी। तो इस प्रकार किसी समान योजना और केंद्र संगठन की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किसी समान योजना और केंद्र संगठन की कमी के कारण। ठीक है। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो इनका मूल निवास क्या था? आगरा था। अब इनका नाम यहाँ क्यों आया है? क्योंकि 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे। ठीक है, इन्होंने देखा था। ठीक है। 24वां प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो आप सभी को पता है किसने की थी। ये की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों की काफ़ी गुलामी किया करते थे। ठीक है। 25वां प्रश्न, 25वां और सबसे अंतिम प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या था इसमें कि व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत होता क्या है आखिर। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा व्यपगत का सिद्धांत वो क्या होगा कि व्यपगत जो था कि गोद निषेध प्रक्रिया थी, कि कोई भी व्यक्ति गोद नहीं ले सकता था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। मतलब अगर खुद संतान नहीं है तो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर आते थे और इसी मुद्दे के कारण रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय ये हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।